नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। रूस और यूक्रेन का युद्ध लगभग खत्म होने वाला था, ऐसा ये लोग तब मान रहे थे जब ट्रंप एक बार फिर से आधिकारिक रूप से राष्ट्रपति पद की शपथ ले लेते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं वो इसके लिए काम भी शुरू कर देते हैं, मीटिंग्स आयोजित करते हैं। जेलेंस्की जब व्हाइट हाउस में मिलने के लिए ट्रंप से जाते हैं तो तब भी माना जाता है कि अब तो ये जंग जो है वो रुकी जाएगी, लेकिन तब तो ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं कि भैया जेलेंस्की वहां पर हड़का के आते हैं। और कई लोग ये भी मानते हैं कि ट्रंप से उलझने का नतीजा जो है वो अब जेलेंस्की आगे भी भुगतेंगे। हालांकि वो अमेरिका से वापस जाते हैं, ब्रिटेन में जाते हैं, वहां पर यूरोप जो है उनका पूरा समर्थन करने का वादा उनसे करता है और फिर वो वीडियो जारी करके कहते हैं कि भैया ट्रंप जो कहेंगे हम मान जाएंगे, लेकिन हमारी सुरक्षा की गारंटी पहले हमें दे दो, तब हम युद्ध पर रोकने पर बातचीत करेंगे। पुतिन भी इस बात को कहते हैं। पुतिन कहते हैं कि हमें एक अस्थायी समाधान नहीं चाहिए कि दोबारा से जंग शुरू हो जाए, हमें एक स्थायी समाधान चाहिए कि यूक्रेन किसी भी कीमत पे नाटो में शामिल ना हो, हमारी सुरक्षा, हमारी सीमाओं पर सुरक्षा का खतरा पैदा ना होने पाए। ट्रंप कहते हैं कि कुछ भी हो जाएगा मैं संभाल लूंगा, मैं देख लूंगा, और यही बात वो चुनावी कैंपेन में भी कहते हुए नजर आते हैं। बाइडेन प्रशासन पर बार बार हमला बोलते हैं, कहते हैं कि अगर मैं राष्ट्रपति होता ना तो ये जंग कभी होती ही नहीं, और जैसे ही मैं आ जाऊंगा वैसे ये जंग रुक जाएगी। लेकिन 20 जनवरी से उन्होंने आधिकारिक शपथ ली है और अब तक जंग पर जो बातचीत चल रही थी उसमें से कोई सकारात्मक बयान, सकारात्मक चीज निकलकर सामने नहीं आ पाई है, और इससे शायद अब ट्रंप खिसियाए हुए हैं और इसलिए उन्होंने एक पोस्ट जो है वो एक्स प्लेटफॉर्म पर किया। सबसे पहले ये पोस्ट देखिए जरा, अंग्रेजी में ये पोस्ट जो है वो किया गया है। अब इस पोस्ट को अगर हम समझें तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं उनकी जो बौखलाहट है, जो उनकी खिसियाहट है, वो सामने आ रही है। उन्होंने एक बार फिर पूरी जंग का जो ठीकरा है वो बाइडेन प्रशासन पर फोड़ दिया है और कहा है कि भैया बाइडेन प्रशासन की गलतियों से ही जंग शुरू हुई थी, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, जबकि मैं तो इसे रोकने के लिए काम कर रहा हूं। जब उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं तब उन्होंने इस बात को कहा। उन्होंने कहा कि रशिया और यूक्रेन की जो वॉर है वो बाइडेन की वॉर है, मेरी नहीं है, और मैं तो लगातार इसको रोकने के लिए काम कर रहा हूं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 2020 में जो भी राष्ट्रपति चुनाव हुए जिसमें बाइडेन जो है वो राष्ट्रपति चुनकर आए थे वो पूरी तरीके से धांधली थे, यानी कि 2020 के चुनावों को धांधलियों ने बता दिया है, गलत तरीके से बता दिया है जो भी नतीजे सामने आए थे। क्योंकि इससे पहले ट्रंप जो है वो राष्ट्रपति हुआ करते थे और ट्रंप ये चाहते थे कि मेरा कार्यकाल रिपीट हो, मैं दोबारा से सत्ता में आऊं और जो मैं अपनी नीति चला रहा था उस पर मैं काम शुरू कर पाऊं, लेकिन ऐसा हो नहीं सका था तब। उसके बाद बाइडेन प्रशासन आ गया, बाइडेन जो है वो राष्ट्रपति चुन के आ गए और उसी कार्यकाल को बार बार कोसते हुए ट्रंप फिलहाल नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं काम कर रहा हूं, सारी चीजों पर बातचीत कर रहा हूं, जेलेंस्की जो है वो उनसे मैंने बातचीत की, तमाम जो है वो चीजें वो बोलते हुए इस पोस्ट में नजर आए हैं। साफ तौर पर जो भी चीजें कही हैं एक बार हम आपको अगर विस्तार से हम बताएं कि आखिर उन्होंने क्या कहा, क्या है। बाइडेन प्रशासन पर ठीक रहा तो फोड़ा ही है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से धांधली 2020 में हुई, अगर वो नहीं होती तो ये युद्ध कभी नहीं होता। साफ तौर पर उन्होंने दो टूक शब्दों में इस बात को कह दिया है, मैं इस युद्ध के लिए जिम्मेदार नहीं हूं, लेकिन इसे रोकने की पूरी कोशिश में लगा हुआ हूं। और जो कहा है कि जो अब तक लोगों की मौतें हुई हैं और जो भी इस वॉर की वजह से विनाश जो है हर जगह हुआ है, उसे रोकने का काम भी मेरी तरफ से लगातार किया जा रहा है ताकि आगे सब चीजें ना हो। मैं लगातार बातचीत कर रहा हूं पुतिन से भी, मैं लगातार बातचीत कर रहा हूं जेलेंस्की से भी, जो भी एक समाधान निकल सकता है इस जंग को लेकर उसके लिए मैं लगा हुआ हूं। और बार बार उन्होंने अपनी बात को दोहराते हुए बाइडेन प्रशासन को ही जिम्मेदार इस जंग के लिए ठहराया है। साफ साफ उन्होंने फिर से कह दिया कि अगर 2020 में धांधली ना हुई होती चुनावों में और बाइडेन प्रशासन सत्ता में ना आया होता तो ये जंग कभी नहीं होती, क्योंकि मैं सत्ता में होता और मैं जंग को होने नहीं देता। यही कुछ बातें जो है वो चुनावी कैंपेन में इन चुनावों से पहले कहते हुए मैं नजर आए थे। बार बार वो इस बात को दोहरा रहे थे कि अगर मैं सत्ता में होता तो कभी भी ये जंग नहीं होती और मेरे आते ही ये जंग रुकने वाली है। अब तक तो जंग नहीं रुक पाई है, इसलिए ही शायद उन्होंने साफ साफ करना ही ठीक समझा कि भैया मैं लगा हुआ हूं, ये मत समझना कि मैं नहीं लगा हुआ हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, कोई बातचीत नहीं बन पा रही है। पिछले दिनों हमने देखा था जब जेलेंस्की राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने ओवल हाउस पहुंचे थे, तब भी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें बिगड़ती हुई नजर आई थी। तब तो यह लगा था कि अब
ट्रंप कभी भी यूक्रेन से बातचीत नहीं करेंगे और अब तो पूरा समर्थन पुतिन को ही दे देंगे कि भैया इन्हें ठोको, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम अपने हथियार जो है वो वहां से ले रहे हैं। जो सारी मदद हम वहां पर यूक्रेन में कर रहे थे, जो पिछले बाइडेन प्रशासन कर रही थी, हमने उसे वैसे ही रोक दिया है, तो इनके पास कुछ है नहीं। यूरोप कब तक मदद करेगा ये भी हम देख लेंगे। तो ये सारी चीजें जो है उथल पुथल पिछले दिनों नजर आई थी, लेकिन अब एक अलग रूप ट्रंप का नजर आ रहा है। वो बार बार ये दिखा रहे हैं कि मैं हमेशा से इस जंग को रोकने के लिए लगा हुआ हूं, मैं देख रहा हूं, सारी संभावनाएं तलाश रहा हूं, लेकिन ये सब कुछ जो है वो बाइडेन का किया धरा है। बार बार इस बात को कह रहे हैं। तो अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि बाइडेन का किया धरा है या नहीं है, वो तो बीती बातें हैं। अब आप क्या कर रहे हैं, इसको बात को साफ साफ बताइए। कोशिश कर रहा हूं, कब तक हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये सवाल भी लोग इस वक्त पूछते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं ट्रंप के खासकर इस बयान पर? जो भी कुछ सोचते हो कमेंट सेक्शन में लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।